हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी है मेंसुरेशन की क्लास नंबर 4। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, इस तरह से ए बी और सी, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में। इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में थीटा का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो ये थीटा का मान, ये वाला जो मान एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री के बराबर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय। तो जो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस वाली बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना, याद कर लेना इसको कि ये कैसे होती है। ये डायरेक्ट तरीका है कि पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय सबसे ज़्यादा क्या होती है यूज, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें देखेंगे क्या इसका परिमाप, कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है इन तीनों साइड का सम। परिमाप किसको बोलते हैं हम? परिमाप बोलते हैं हम जैसे इस वाले कोने से हमने चलना स्टार्ट किया, इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे और यहाँ वापस आ जाएंगे, मतलब चारों दिशाओं का, मतलब सभी साइड का सम, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इसे P प्लस B प्लस H, ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में। इसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे? क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला। एक बार वो देखते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। इसमें बेस क्या हो जाएगा? ये वाला, और इसका जो हाइट हो जाएगी ये। यहाँ पर क्या बना रही है? 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे मान के चलो इसमें इसका बेस है 14 और इसकी हाइट है 8, तो एरिया बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट मान रखना है 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से कट जाएगा 7 बार 56, इसका क्या है? ये एरिया, आंसर। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि बेस दिया हमको और इसकी हाइट दी हमको 40, तो एरिया बताओ। तो क्या करना है? वही
1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 45, हाइट कितनी है 40, 2 से ये कट जाएगी 20 टाइम 900। इसका ये क्या गया आंसर। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे जिसमें बेस का मान दिया है और हाइट का मान दिया है तो हम बिल्कुल आसानी से उस एरिया उस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको किसी बात समझ में आएगी सबको, तो यहाँ पर हमने परिमाप निकाल लिया और इसका एरिया निकाल लिया। अब चलेंगे इसके बारे में, अब पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, यहाँ हेडिंग डालते हैं पहले, सबसे पहले समकोण, इसको थोड़ा बारीक करते हैं। ये बारीक कहाँ से होता है, इसे देखते हैं यहाँ से। समकोण त्रिभुज में महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहले पढ़ेंगे हम पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, समकोण त्रिभुज में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम सीख चुके हैं। अब इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, उसके बारे में सीखते हैं। तो उसके बारे में क्या है कि समकोण से ये है समकोण त्रिभुज एक, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल शांति से। ये 90 डिग्री होता है। अब देखो इसका जो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है बी, इससे सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री, इसको हमने नाम दिया डी। ठीक है, ये एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इसमें हमें बी डी का, तो इससे क्या है 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली जो ये है क्या नाम है वर्टेक्स है, 90 डिग्री बनाने वाला वर्टेक्स, इससे सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। तो इसमें कितने पॉइंट बनते हैं 4। पहला वाला पॉइंट क्या है कि बी डी बराबर क्या होता है, तो बी डी बराबर होता है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट है कि बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू डी सी। तीसरा वाला पॉइंट है इसके अंदर कि ए डी बराबर ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। और इसके अंदर है चौथा वाला पॉइंट डी सी बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। ये 4 पॉइंट है। इन पॉइंटों से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो इन पॉइंटों को बिल्कुल याद रखना है कि बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ए डी बराबर ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी और डी सी बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। अब ये तो है हमारा पॉइंट नंबर 1। अब ये 4 पॉइंट निकल कर आए, पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो 4 पॉइंट निकल कर आए, ये कैसे आए, इनको हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए पेन चेंज करते हैं पहले, तो इनको करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, इसको नाम देंगे ट्रायंगल 1 और इसको नाम देंगे ट्रायंगल नंबर 2। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में कैसे हैं, समरूप। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में कैसे हैं, समरूप। जैसे कैसे समरूप है देखते हैं।
सबसे पहले तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल फर्स्ट में ये वाला एंगल देखो, इस वाले एंगल को हमने नाम दिया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतनी सी बात समझ में आ गई कि पूरा एंगल 90 डिग्री का है, इसमें इस वाले एंगल को नाम दिया थीटा, तो ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, इसको देखो, हाँ इससे देखते हैं, ये वाला एंगल थीटा, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ऊपर वाले में ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा डिग्री। इतनी सी बात क्लियर होगी। दोनों के दोनों एंगल को कंपेयर करते हैं एक बार। ये देखो, इसको आप देखो, बिल्कुल डिफरेंस दिख रहा होगा आपको दोनों एंगलों, दोनों ट्रायंगल में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये है ट्रायंगल फर्स्ट, ये है ट्रायंगल सेकंड, इसमें ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस डिग्री, और ये है 90 डिग्री। अब देखो दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल कैसे हैं इक्वल, तो ये त्रिभुज कैसे जाएंगे, दोनों के दोनों समरूप। दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप, दोनों त्रिभुज फर्स्ट व सेकंड कैसे हैं समरूप। अब समरूप वाले की कंडीशन क्या है, अगर जिस किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि समरूपता सर्वांग समता क्या होती है, तो थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करें और इस जो मैं समझा रहा हूँ उसको सिर्फ समझें, याद करें। ये आगे डिटेल में जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में आता है कि समरूप और सर्वांग समता कैसे यूज करते हैं। तो पहले थोड़ा समझने की कोशिश करें, बस अभी काम चल जाए इतना। तो समरूपता वाली कंडीशन लगाएंगे। तो समरूपता वाली कंडीशन कैसे लगाते हैं, देखो, एंगल इसके भी तीनों एंगल सेम है और इस वाले ट्रायंगल के भी तीनों एंगल सेम है, तो वहाँ पर एंगल वाली कंडीशन से क्या बन गया, ये समरूप। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के साथ 90 माइनस थीटा डिग्री के सामने क्या है, एडी। 90 माइनस थीटा डिग्री के सामने क्या है, एडी। तो इस वाले एंगल भी इसी के सामने वाले साइड देखेंगे बीडी अपॉन बीडी। ठीक है, इक्वल। थीटा के सामने क्या है, बीडी, तो इसमें थीटा के सामने क्या है, डीसी। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, बीडी का, तो इसका हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीडी का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी। ये हमारे पॉइंट नंबर 2 प्रूफ। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट नंबर 2 तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे और जो बाकी के पॉइंट है उनको भी करते हैं थोड़ा प्रूफ कि ये कैसे आए, ताकि समझने में आसानी रहे। वैसे तो याद तो करना ही है कंडीशन को डायरेक्ट, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, पर एक बार समझने के लिए आप उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको नाम दिया डी, ये है थीटा, ये क्या नाम है, ये 90 डिग्री, ये है थीटा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये है 90 माइनस थीटा, तो ये है थीटा। अब आप एक बात गौर कीजिए, इस पूरे वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल से क्या करना है, कंपेयर। इधर बनाते हैं, ये है पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC, A B और C। पूरे ट्रायंगल में ये क्या है, थीटा, ये कितनी है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लो कोई सा भी, जैसे मैंने ले लिया AB और D, ये ले लिया मैंने D, तो ये तो है 90 डिग्री, मैं इसको नाम दिया हमने 90 माइनस थीटा, और इसको नाम दिया हमने थीटा। तो आप देखो दोनों में कंपेयर करो, साइज का कोई इशू नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है, बस इसमें हमें क्या लगाना है, समरूपता।
समरूपता में हमारी कंडीशन है एंगल एंगल एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर है तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप। समरूपता का ये क्या होता है, निशान। ठीक है, तो अब इसमें लगाते हैं कंडीशन। 90 डिग्री के सामने क्या है, AC। तो लिखो AC। तो इसमें देखो 90 डिग्री के सामने क्या है, नाम दो पहले इनको, A B और D। 90 डिग्री के सामने क्या है, AB, लिख दो AB। ठीक है, फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, AB, तो AB लिखो। इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, AD, तो AD लिखो। ठीक है, एक और ले लो, थीटा के सामने BC, तो इसमें थीटा के सामने BD। अब हमें किसका मान चाहिए, तो हमें मान चाहिए किसका, BD का। यहाँ पर है BD। ठीक है, तो BD का मान चाहिए हमें, तो यहाँ से BD ले लो और इस वाली कंडीशन को ले लो एक, इस वाले को कोई से भी दो कंपेयर करवा लो, जिससे अपना आंसर आ जाए, उसे कंपेयर करवा लो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करवा दिया, इन दोनों को। तो मैंने इसमें किया क्रॉस मल्टीप्लाई, BD बराबर, BD चला गया ऊपर इसका, तो BC इंटू AB अपॉन AC। ये बन के तैयार हो गई कंडीशन। पॉइंट नंबर दूसरा अपना ये वाला पॉइंट, AB इंटू BC अपॉन AC, तो ये बन गया इसका पॉइंट नंबर अगला, AB इंटू BC अपॉन AC। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। हाँ, यहाँ से भी हम BD का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम BD का मान निकाल सकते हैं। तो BC देखो, BD बराबर क्या बन जाएगा, BC इंटू AD अपॉन AB। ठीक है, तो चलो इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कब BD बराबर BC इंटू AD अपॉन AB। BD बराबर क्या निकल कर आया, BC इंटू AD अपॉन AB। इससे भी हम मान निकाल सकते हैं, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। ये लो, ये वाला इससे चाहे तो इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो। अब इसके बाद में चलो मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट रुको, ये वाला प्रूव कर दिया, ये वाला प्रूव कर दिया। अब किसकी बारी है, इन दोनों एंगल की, तो इनको भी प्रूव करते हैं। इनको प्रूव करने से पहले एक बार समझते हैं ये, तो AD ये रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से प्रूव कर देंगे इस वाले को। तो ये रहा कि AD लिखो, AD बराबर AB का स्क्वायर अपॉन AC। लो, ये हो गया यही प्रूफ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है इस प्रकार। तो ये AD बराबर AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। लो, ये वाली भी प्रूफ हो गया। इसको भी आप ऐसे ही सर्वांग वो समरूपता वाली कंडीशन लगानी है और इसको भी इसे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, समकोण त्रिभुज में, एक बार समझते हैं। समकोण त्रिभुज में जब 90 डिग्री बनाने वाली जो वर्टेक्स है, ये भुजा है, ये क्या नाम है, बिंदु, यहाँ से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उससे ये कितने पॉइंट बन गए, 4। इन पॉइंटों को आप डायरेक्ट याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनको हमने प्रूव करके देख लिया। ठीक है, अब है हमारा पॉइंट नंबर 2। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा, क्या समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज में एक वृत्त, सॉरी वृत्त से नहीं बनता, वृत्त बनाया गया।
समकोण त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया तो उस वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। अब ये हमने क्वेश्चन बना दिया एक पूरा, ठीक है। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या बनाया, एक वृत्त, ऐसे इनकी साइड को छूते हुए टच करते हुए ये बिल्कुल ये इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। ये हो जाएगी इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनस और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो इसमें आर बराबर हमसे पूछा है कि इसमें आर बराबर क्या आता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमने इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। अब ये अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, तो ये भी 90 डिग्री बन गया, ये आर तो ये भी आर और ये भी आर, ये एक क्या बन गया, वर्ग। अब अगर ये पूरी के पूरी साइड पी है और ये आर है तो हम इसको क्या मानेंगे, पी माइनस आर। समझ आ गई इतनी सी बात। अगर ये पूरी साइड पी है, ये आर है, तो ये पी माइनस आर, ठीक है। और अगर ये पूरी साइड बी है, ये आर है, तो ये बी माइनस आर, ठीक है। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है कि इसे एक सर्कल बन गया ये वाला, इस सर्कल को एक लाइन इस प्रकार और एक लाइन इस प्रकार टच कर रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें, सर्कल में। जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो वहाँ ये पूरी प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखने के लिए कि ये वाली साइड का मान और इस वाले साइड का मान कैसा होता है, इक्वल। ये वाले साइड का मान और ये वाले साइड का मान कैसा होगा, इक्वल। अगर इसका मान ए है तो इसका मान भी क्या होगा, ए, ठीक है। ये बात आपको कैसे रखनी है, ध्यान। अब इस वाली बात को ध्यान रखने के बाद क्या देखते हैं कि ये P माइनस आर है, ये वाई सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, P माइनस आर। ये B माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, B माइनस आर। अब एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो P माइनस आर और यहाँ से यहाँ तक B माइनस आर, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को अगर P माइनस आर प्लस B माइनस आर, तो ये क्या हाइट के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको करते हैं सोल्व। तो P प्लस B माइनस का 2R बराबर H, तो ये P प्लस B माइनस का H बराबर R डिवाइड में 2। तो ये बन गया फॉर्मूला। ये क्या बन गया, फॉर्मूला कि समकोण त्रिभुज में, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो उस सर्कल की जो रेडियस है, त्रिज्या का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि P परपेंडिकुलर प्लस बेस, उसमें से हाइट को क्या करना है, माइनस, और डिवाइड देना है 2 से, ठीक है। इतनी बात क्लियर। P प्लस B माइनस H और डिवाइड किससे देना है, 2 से। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। पॉइंट नंबर अपना बनता है तीसरा, कि अगर उसी प्रकार जैसे ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अगर बाहर से एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस वाले कैपिटल आर की मान, तो जो बाहर से सर्कल ड्रॉ करते हैं वो उसकी रेडियस हाइपोटेनस की कैसी होती है, आधी। जब अगर बाहर से सर्कल ड्रॉ किया जाए, अगर अंदर सर्कल बनता है
ऐसे अंदर साइड को टच करते हुए बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगी इसकी कैपिटल आर, ओ सॉरी स्मॉल आर। तो इसमें तो स्मॉल आर का मान होता है P प्लस बी माइनस एच बाई 2, और जो कैपिटल आर है बाहर वाली रेडियस का मान वो होता है इसकी हाइपोटेनस का आधा। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया था, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब, कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बनाया, क्या बनाया, वर्ग बनाया गया। तो वर्ग की साइड क्या होगी, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ये जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, इनको आप बिल्कुल डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि इनसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, तो यह है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। इसमें ऐसे ये वर्ग बनाया, ठीक है, इसको नाम दिया एक्स, ये हो जाएगी बेस, ये इसका परपेंडिकुलर और इसकी हाइपोटेनस। तो अब इसमें x का मान बताओ कि x का मान क्या होना चाहिए। अगर उसमें मान के चलो अभी कोई भी त्रिभुज है, सॉरी कोई नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पी बी और h का मान दिया है। अब उसमें पूछ लिया x का मान क्या होगा। तो अब आप गौर से देखिए कि कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला, तो ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन। अब एक कंडीशन है आपको ध्यान रखनी है कि दो पैरेलल लाइन या समांतर लाइन, जब इनको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो उसमें क्या है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन है उनको अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरह, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब बराबर। तो वैसे ही ये इस वाली लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इस वाली लाइन को भी हमने आगे बढ़ाया, तो ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे जाएंगे, इक्वल। वैसे ही इसमें ये वाला एंगल तो कॉमन है, सही। दो एंगल बराबर, अगर किसी भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगा देंगे फिर हम, जैसे इसका मान x है तो इसका मान p माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये x है तो ये हो जाएगी b। अब इसमें ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाली भुजा p माइनस एक्स और बड़े वाले के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, p। ठीक है, इस वाले एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में x, तो बड़े वाले ट्रायंगल में b। ठीक है, इसका अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। पी बी माइनस पी ए वो बी एक्स बराबर पी एक्स, एक्स वाले को उस साइड ले जाओ, पी बी बराबर एक्स ले लो कॉमन, पी प्लस बी, ठीक है, यही एक्स बराबर बी इंटू पी अपॉन बी प्लस पी। तो ये होगा एक्स का मान, क्या होगा एक्स का मान,
क्या बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर। इतनी सी बात क्लियर हो गई कि समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आ गया ए बी और सी, इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 4 और इसकी साइड है 5। बताओ x का मान कितना है। तो क्या करना है तुम्हें, x बराबर 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 3 12 और 4 3 7। ये लो इसका आंसर आ गया। बताओ हो गया आसान। ठीक है, कितने पॉइंट पढ़ लिए थे हमने। पॉइंट नंबर 4 तक। अब 4 के बाद में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। तो लिखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में हमने जैसे है समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त और बाह्यवर्त पढ़ लिया। समकोण त्रिभुज में हमने वर्ग बना दिया। अब पॉइंट नंबर 5 में एक और बात है इस तरह, ये इस वाली कंडीशन को भी आपको बिल्कुल डायरेक्ट ध्यान में रखना है। इस तरह अगर कभी इस तरह से वर्ग बनता है ए बी और सी, इसको नाम देंगे हम क्या, वो हाइपोटेनस। तो यहाँ से एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको नाम देंगे, चलो बी नाम दे देते हैं इसको, इसको दे देंगे हाइट। तो इसके लिए हाइट, इसका नाम है एक्स। तो इसमें एक्स का मान क्या हो जाएगा, बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। ठीक है, डायरेक्ट मान हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कि समकोण त्रिभुज के अंदर। अब इसके बाद में हमारा है पॉइंट नंबर 6 कि समकोण त्रिभुज में एक अर्धवर्त बनाया गया। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें बनाया गया क्या, एक ये लो, थोड़ा इसको एकदम थोड़ा इसको अच्छे से बनाएंगे। ऐसे अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक वर्त बनाया गया। तो ये है, इस प्रकार है ये वर्त। इसको पूरा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज में क्या बनाया, एक वर्त बनाया। तो इसकी जो क्या है रेडियस का मान क्या होगा, इसकी रेडियस का मान क्या होगा। तो इसकी रेडियस का मान को निकालने के लिए अब इसको करेंगे हम सोल्व। तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को। क्या आप समझ गए होंगे क्या होता है ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। ठीक है, तो ये वाली साइड तो हो जाएगी R, तो ये हो जाएगी P माइनस R। ठीक है, और अभी हम पढ़कर आए थे, नहीं इसमें वो वाली कंडीशन नहीं लगेगी। और ये भी हो जाएगी क्या, R, ये भी हो जाएगी क्या, R। अब इसमें क्या है, पहले तो इसको नाम देंगे, नाम A B और C। अब एक और कंडीशन है जो तुम्हें सिर्फ याद रखनी है। अभी जब सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से समझेंगे कि जैसे ये एक स्पर्श रेखा है जो ट्रायंगल को टच करते हुए जा रही है। स्पर्श रेखा सेंटर से अगर कोई लाइन उसको मिलाए
सेंटर से कोई लाइन उसको मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इतनी बात है याद रखनी है आपको कि सर्कल है, सर्कल पर कोई से ये इसको टच करती हुई लाइन जा रही है कोई, तो सेंटर से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। वैसे ही ये वाली लाइन है, ये इसको बिल्कुल टच करते हुए जा रही है, ये इसका सेंटर है, इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री बनी रहा है पहले से। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा। तो देखो दो एंगल, अब इसमें क्या है, दो वो बन गए इस वाले, एक बार कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से। अब ये तो देखो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, समरूपता वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी वाली कंडीशन, समरूपता। जब भी आपको जैसे दो ट्रायंगल दिखे, छोटा ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो जब भी जहाँ पर भी अगर ऐसे कोई कंडीशन आए कि आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है या कोई चीज़ आती नहीं है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या, देखो दो ट्रायंगल दिखते हैं तो वहाँ पर समरूपता वाली कंडीशन लगा देते हैं। अब देखो क्या करना है, ब्लैक का पेन लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों के बीच में ये थीटा वाला एंगल कॉमन है। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल का भी ये कॉमन है और बड़े वाले का भी कॉमन है, तो ये वाला अपने आप कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 90 के सामने इसमें क्या है, P माइनस आर, तो इसमें 90 के सामने क्या है, H बड़े वाले ट्रायंगल में। इसमें थीटा के सामने क्या है, R, तो इसमें थीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, B। बस अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BP माइनस BR बराबर HR, तो BP बराबर HR प्लस BR, तो BP बराबर R कॉमन आ गया तो H प्लस B, तो R बराबर H प्लस B अपॉन P प्लस P। लो, तो तो इसकी रेडियस का मान क्या है, H B अपॉन B प्लस P। ठीक है, ये लो, ये हो गया प्रूफ। तो इसमें रेडियस का मान निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसमें रेडियस का मान निकाल सकते हैं, वरना अदरवाइज हम रेडियस का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा वाला पॉइंट था, एक बार पॉइंट चेक करते हैं, ये था पॉइंट नंबर 6। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर, ये तो हो गया 6, पॉइंट नंबर 7। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम भी होने वाला है वैसे। ये है पॉइंट नंबर 7, A B और C। अब ये वाला ट्रायंगल है ऐसे, ये इसको अगर हमने जैसे पूरा किया ऐसे, ये तो इसमें बताओ, इसमें सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसमें सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट इसको मिलाएंगे और एकदम स्ट्रेट मिलेगा ये वाली लाइन। इसमें क्या है, जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया तो हम सही से नहीं कर पाए, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आके मिलेगी। ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर और ये भी आर, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बन गया वर्ग। और हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी अगर इसे वर्ग बनता है तो उसमें होते हैं B इंटू पी अपॉन B प्लस P। ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 7 के बाद में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या है,
ये एक ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ऐसे सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ये ठीक है। दोनों की त्रिज्या कैसी है? समान। दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल, कैसी है? इक्वल। तो अब इसकी रेडियस का मान निकालना है। तो रेडियस का मान बताओ। क्या बताना है? रेडियस का मान। ये तो P है, ये B है और ये H है। इनका मान तो वो क्वेश्चन के अंदर देगा, तभी तो कुछ ना कुछ मान तो देगा ना, तभी तो उसको सोल्व कर सकते हैं, वरना फिर सोल्व कैसे करेंगे? तो अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे इसको और इधर से मिलाएंगे इसको, ठीक है। जैसे एक समकोण त्रिभुज के अंदर दो सर्कल बने हैं समान रेडियस के, तो जो दूर वाला सर्कल है उसके सेंटर को तीनों वर्टेक्स से मिला देंगे। कौन से वाले सर्कल से? दूर वाले सर्कल से, पास वाले से नहीं, दूर वाले से। अब ये बन जाएगी इसकी रेडियस r, ये बन जाएगी इसकी रेडियस r, ये हो जाएगी r और ये पूरी हो जाएगी 2r, तो ये हो जाएगी 3r, ये पूरा मान, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b और इसको नाम देंगे c। अब एक बात नोटिस करो, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक इसके अंदर ये ट्रायंगल बन गया और एक इसके अंदर ये ट्रायंगल बन गया। इसको नाम देंगे ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2 और ये ट्रायंगल नंबर 3। तो अगर इस वाले ट्रायंगल का अब हमें क्या चाहिए? एरिया। तो क्या लगाएंगे इसके अंदर? 1/2 बेस कितना है? b इंटू हाइट कितनी है इसकी? r। तो इसका एरिया निकल जाएगा इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे? 1/2 r इंटू एच प्लस इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे? 1/2 बेस कितना है इसका? p इंटू 3r। अगर इसका एरिया और इसका एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3, अगर तीनों को हम मिला देते हैं तो क्या निकल जाएगा? पूरे समकोण त्रिभुज का एरिया, जो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें से हम 1/2 आ तो हमने लिया कॉमन, तो यहाँ से बच गया b प्लस एच प्लस पी बराबर 1/2 b इंटू पी। 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, तो r बराबर क्या हो गया? bp एक सॉरी यहाँ पर बचेगा 3p, ठीक है। तो r बराबर bp अपॉन 3p प्लस b प्लस h, ये हो गया इसकी रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस बराबर b इंटू पी, ठीक है। रेडियस का मान का फॉर्मूला क्या हो गया? रेडियस के मान का फॉर्मूला हो गया, हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये वाला कलर। तो रेडियस के मान का फॉर्मूला हो गया b इंटू पी। अब देखो क्या करना है, इस पे कितनी, ये 3rp 3p प्लस b प्लस h, ठीक है, ये वाला। ये चीज़ याद रहेगी सबको, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 पॉइंट नंबर 9 में
तो अब इस पॉइंट नंबर 9 को हम पढ़ेंगे कल। आज का समय समाप्त। तो कैसी लगी हम आपको हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हमारा कंटेंट यूजफुल लगा हो आपको तो बिल्कुल लाइक कीजिए।